if d is greater than 0 and d is not a perfect square, d is not a perfect square, then the roots are real and irrational. ये आपको बताया था, and always occurs in conjugate pair, always occurs in conjugate pair. ये चीज अपन डिस्कस कर रहे. D is not a perfect square, then the roots are real and irrational and always occurs in conjugate pair. अब इसमें प्रॉब्लम किस तरह की बनेगी? ए बोलो, कुछ बोल रहे हो? ऑनलाइन. If one root of the quadratic equation is root 7 minus 3 13, then find the equation. Find the equation. यदि एक रूट आपका है रूट 7 माइनस 13, तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. अब इस तरह की प्रॉब्लम मैंने आपने वीडियो देखा होगा किसी ने, तो आपने देखा होगा कि इसमें था. तो अब इसमें क्या करना है ये समझो. अल्फा की वैल्यू है -13 प्लस रूट 7. उल्टा में लिखना भाई, रूट वाली चीज को आपको बाद में लिखना. तो अल्फा इक्वल टू -13 प्लस रूट 7. तो हमारा बीटा हो गया -13 माइनस रूट 7. नाउ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स. बेटा दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, a प्लस बी, a माइनस बी. ये हो गया 1 माइनस 13 का होल स्क्वायर. ये आ गया 169 माइनस 7. कितना आ गया? 162. So therefore equation is x square minus sum of the root. So plus 26x plus 162 equal to 0. This is the equation. इस तरह से आप इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. और ये ऐसी प्रॉब्लम ऐसे बनेगी, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे. एक रूट गिवन होगा, केवल एक ही रूट गिवन होगा क्योंकि दूसरा रूट अंडरस्टूड है, इरेशनल रूट है, इसलिए लिख लीजिए इसको. फिर हमने इसके बाद में क्या बोला था? ये तो हुआ कि रूट्स आर रियल एंड रेशनल. सेकंड केस ये चल रहा था अपना. थर्ड केस रूट्स आर रियल. क्या बताया था? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. रूट्स आर रियल. इसका मतलब b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac. b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac यदि रूट्स आर रियल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the roots of equation kx square plus 5x plus 7 equal to 0 will have real roots. Real roots. तो हमें गिवन है कि इसके रियल रूट्स. करो भाई, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac.
वो ए का वैल्यू के है, बी का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 7 है। ए का वैल्यू के, ये किसका माइक चल रहा है बेटा, बंद कर दे। नाउ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। तो 25 is greater than equal to 28k. So k is less than equal to 25 by 28. k का वैल्यू 25 अपॉन 28 से कम है। ये k का वैल्यू। लिखो यहाँ तक। तो ये तो केस हुआ रूट्स आर रियल, रियल ओनली रियल। रियल में मतलब जीरो भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट केस, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब है डी लेस देन जीरो, डी का वैल्यू जीरो से कम। डी इज लेस देन जीरो, डी का वैल्यू जीरो से कम। डी इज लेस देन जीरो। आप ये तो नेचर में पूछेगा आपसे, कोई भी एक इक्वेशन दे देगा, बोलो इसके रूट्स कैसे, चार ऑप्शन। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर इमेजिनरी, इस तरह से पूछेगा। जैसे आपसे बोला 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यदि मैं इसका डी निकालता हूं, देखो तो डी आ गया बी स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 7, क्या आ रहा है? तो इमेजिनरी रूट्स, कौन से रूट्स आ गए? इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि आपके क्या आ रहे हैं, लेस देन जीरो आ रहे हैं। तो डी यदि लेस देन जीरो है तो रूट्स आर इमेजिनरी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यदि किसी ने वीडियो देखा होगा तो पता होगा। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनके यदि रूट्स k/1 में है तो ये आएगा के बी स्क्वायर इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर ac। ये ट्रिक आप याद रखो, के बी स्क्वायर इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर ac, ये ट्रिक याद रखिए। तो जब भी आपके रूट्स किसी रेशियो में है और हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है तो आप इस वाले मेथड से निकाल लेंगे। जैसे रूट्स इक्वल है बेटा, मतलब अल्फा अपॉन बीटा क्या है, 1:1 है, तो इक्वल है। तो रखो यहाँ मान 1 बी स्क्वायर 1 + 1 2 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4ac, होता ही। तो ऐसे यूज में आ जाएगा। रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे पूछा जाएगा? if one root of the quadratic equation, if one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is twice of other, then relation is, पहला ऑप्शन b स्क्वायर इक्वल टू 9ac, सेकेंड 9b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, थर्ड 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac एंड डी नन। बताइए भाई, यदि एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है
तो इन तीनों में चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो आंसर होगा 2b² इक्वल टू 9ac, क्योंकि डबल है ना तो k की वैल्यू 2 रखो, तो 2b² 9ac, तो आंसर हो गया 2b² इक्वल टू 9ac। वो भी करो। k का वैल्यू, क्योंकि अल्फा अपॉन बीटा 2:1 है, तो अल्फा k का वैल्यू 2 है। लिख लिया क्या ना पूरा? हाँ, लिखा हुआ है ना वीडियो से, मेरे को दो। हाँ, वो थ्राइस वाला था, मैंने यहाँ ट्वाइस वाला करना। If the roots of the equation 4x² minus 6x plus p equal to 0 is 1:2, find p। और दूसरा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, इनको करो भाई मेथड से, ये वाले ट्रिक से, फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आ चुकी है वही प्रॉब्लम, वही करवा रहा हूं, kx plus 55 equal to 0 are in the ratio 3:2। अब देखो इसको, पहला रेशियो क्या बोल रहा है? 1:2। बेटा 1:2 बोलो या 2:1 बोलो, एक ही बात है, क्योंकि उसने बोला रूट्स, रेशियो ऑफ रूट्स। तो अल्फा अपॉन बीटा यदि 1:2 है तो बीटा अपॉन अल्फा क्या होगा? 2:1। वो तो एक ही बात है। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगेगी इसके लिए? ये वाली कंडीशन लगेगी, ट्वाइस है ना, तो ये कंडीशन लगाओ इसके लिए। तो देखो इधर 2b², तो b कितना? -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9ac। फिर आपने बोला सर मैं तो है ना यदि 1/2 लगाऊं तो वो तो भी आंसर यही आएगा, तो p का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू b 2b² इक्वल टू 9ac। अब इसके लिए k का वैल्यू क्या आ गया? मतलब 3/2 आ गया। अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? देखो इधर 3/2 b², 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर ac, 5/2 हो गया तो 25/4 ac। तो ये आ गया 6b² 25 ac। अब वैल्यू रख दो भाई, 6k² 25 इंटू 12 इंटू, तो ये आ गया k² इक्वल टू, तो k का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू निकालिए √250 5 तो k का वैल्यू आ गया 5√10। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। कोई भी नहीं लाया मॉड्यूल? पीडीएफ तो मैं निकाल लूंगा पीडीएफ। चलिए लिख लीजिए इसको। अब भाई अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे मैं वो बताऊंगा। तो बाकी आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? F और G। देखते हैं कौन सी, मुझे भी याद नहीं।
देखिए भाई, एक्सरसाइज एफ देखिए करके सब बता रहा हूँ। पहले आप ये देखिएगा और किस किस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी। फोर की पावर एक्स 3 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 2 प्लस 2 की पावर 5 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शंस होंगे आपके 1 2 2 3 -1 2 -1 -2, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। अब चेक तो करना पड़ेगा एक एक रख के। देखो आप सुनो मेरी बात, टू तो मत चेक करना। क्यों मत करना टू चेक? सब में आ रहा है, तो सब में आ रहा है मतलब टू तो आंसर आएगा इसका। उसको चेक करने की आपको जरूरत नहीं। ठीक, तो इसका मतलब क्या चेक करेंगे सबसे पहले? वन वन चेक करो। 4 8 और 32 गलत है, नहीं आ रहा इक्वल टू 0। तो यहाँ टू चेक करना नहीं है, 3 4 की पावर 3 64, 2 की पावर 5 32 प्लस 32 64 माइनस 96 क्या आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? 2 और 3, मतलब एक्स की वैल्यू 2 आएगी और 3 आएगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3, और बिल्कुल सेम टाइप का मॉड्यूल में गिवन है आपको एक्सरसाइज में, वो आप खुद करेंगे आप। हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। वैल्यू रख रख के देखेंगे। कॉमन वैल्यू सबसे पहले यदि 3 में आ रही है कोई वैल्यू तो उसको मत चेक करना, क्योंकि यदि उसको चेक करोगे तो 3 वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। जो कम वैल्यू कॉमन आ रही है उसको चेक करो ताकि उसको हटाओ। अब इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन पर मत घबराओ कि सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, आपको वैल्यू रख के चेक करना है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप बोलो सर हम सोल्व करें, तो सोल्व करने में तो बहुत टाइम लगेगा। मैं सोल्व करने का मेथड बता देता हूँ आपको। 4 की पावर एक्स को आप लिखोगे 2 की पावर 2x, 3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 32। 2 की पावर x को a मान लो, a माइनस 12a प्लस 30, a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक आ गई। अब इसके फैक्टर हो गए a माइनस 4, a इक्वल टू 4 हो गया, और a इक्वल टू 4 हो गया 2 की पावर 2, और ये हो गया 2 की पावर 3। तो बोलो x का वैल्यू क्या क्या आ गया? 2 and 3। ऐसा आएगा, ये मेथड है इसका, क्वाड्रेटिक बनेगी। आया? लिखो जो भी लिखना। तो अब सेकंड बताऊं क्या? आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, पहले उससे चलो पहले 4 कर। 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन एंड सो ऑप्शन है आपके 1 प्लस माइनस रूट 2 गलत। दो रीजन की वजह से गलत है। एक तो नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा, जैसे 1 प्लस रूट 2 1.41, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? यदि मैं प्लस वाला लेता हूं तो कितना आ रहा है? और ये क्या लिख रहा है? प्लस। 4 प्लस का मतलब है, और यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है ना इधर, तो मतलब 4 से ज्यादा आंसर है।
इससे ज्यादा आंसर आएगा, तो ये तो 2.41 ही आ रहा है, तो ये इसका मतलब पहला वाला आंसर गलत है। और प्लस माइनस तो कभी नहीं आएगा, आंसर हमेशा कौन सा आएगा, प्लस वाला। दूसरा ऑप्शन 2 + √5, 2 √5 की वैल्यू होती है 2.23 की अप्रोक्स, कितना आ रहा है, तो 99% केस में यही आंसर, यही है, और आंसर यही है। ठीक है, थर्ड वाला है 2 ± √5, छोड़ दो, प्लस माइनस तो कभी नहीं आएगा। एंड फोर्थ नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या आएगा 2+, मेथड बताऊंगा लेकिन पहले आपको ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं वो देखो। तो आंसर इज 2 + √5। मेथड देखो बेटा, यहां से रिपीट हो रहा है पूरी वैल्यू, यदि मैं ऊपर वाली वैल्यू हटा दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनफाइनाइट तक जाना। तो सपोज इस पूरी वैल्यू को मैंने x माना, तो ये क्या आ गया 4 + 1/x, x = 4 + 1/x। आया ये समझ में? x एलसीएम ले लो या x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी क्वाड्रेटिक आ गई, इसकी वैल्यू -b प्लस, माइनस तो आएगा नहीं, √b² -4ac अपॉन 2। √20 की वैल्यू लिखोगे आप 2√5, सो आंसर इज 2 + √5, ये इसका आंसर। √20 इज 2√5, 2 कॉमन आया, 2 + √5, ऐसे निकालेंगे। लिखो, ये इसका सॉल्यूशन है, मेथड। ट्रिक से पहले ऑप्शन से देखोगे कि कौन सा आंसर हो सकता है बस, और 99% केस में एक ही आंसर ऐसा देगा जो हो सकता है, बाकी को सबको आप नेग्लेक्ट करते चलो। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम बता रहा हूं, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है भाई, √6 प्लस, तो √6 तो आंसर आएगा इसी। √6 की वैल्यू क्या है भाई, देखो 2.44, तो आंसर तो बेटा 3 है, 2.44 से ज्यादा। मेथड बता रहा है, सपोज मैंने इसको x के बराबर मान लिया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब इसमें x = 3 रख के देखो, चलो ऑप्शन से 6 + 3 9 का स्क्वायर रूट, वही सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर, -2 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती भाई। किसी को यदि अभी भी कंफ्यूजन है किसी को, तो √4 की वैल्यू कभी भी +-2 नहीं आती है, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। और बाकी सॉल्यूशन तो ये रहा। -2 होगा नहीं, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज ऐप का आपको गिवन है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of squares of their reciprocals then b square upon ac plus bc upon a square। इसका वैल्यू क्या होगा? यदि किसी के मॉड्यूल में करेक्शन है यहाँ पर तो कर लेना, क्योंकि पहले पिछले वाले प्रिंट में करेक्शन था। तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो मैं ट्रिक की बात करूंगा पहले सोल्व करने से पहले। भाई ये हमसे ये बोल रहा है कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू उनके स्क्वायर का रेसिप्रोकल का सम, ऐसा बोल रहा है। देख लो यही बोल रहा है, सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर। और बेटा ये एक ही केस में पॉसिबल है बस, कि जब अल्फा और बीटा 1 हो। ये केवल एक ही केस में पॉसिबल है, जब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1, और किसी केस में पॉसिबल नहीं। सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1। अब यदि अल्फा और बीटा 1 है तो इक्वेशन क्या हुई? देखो एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट 2x प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये इक्वेशन आई कि नहीं है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। किसी को जल्द दिक्कत आ रही है तो देखो दर सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू। अब इसको इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बोलो ए का वैल्यू और सी का वैल्यू 1। कंपेयर कर लिया भाई, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 1। इसमें रख दो, निकालो आंसर। बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, ए सी मतलब 1 इंटू 1 प्लस बी सी मतलब -2 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर 1। तो 4 - 2 इक्वल टू, सो आंसर इज ये इसका 2 आंसर। ये तो ट्रिक से हुआ, मेथड से भी बता रहा हूं, लिख लीजिए इसको। ये तो लग गई, किस्मत है। नहीं लगी तो फिर वही वाली बात। ट्रिक ये ऐसे थोड़ी है कि ट्रिक हर जगह लग जाती है, हर जगह थोड़ी लगता है, और उसका कोई हाथ पैर नहीं होता। भाई ऐसा नहीं है कि सर इसमें तो लग गई, अगले वाले में क्यों नहीं लगी। जैसे स्टार्टिंग में बोला था प्रशांत सर, एक में लगती है एक में नहीं लगती, पता ही नहीं। तो ऐसे मैं क्या करूं उसको, कभी लगती कभी नहीं लगती। हर एक के लिए ट्रिक, वो तो ट्रिक बना रखी है, नहीं तो हर एक के लिए ट्रिक नहीं बनेगी। जो मेथड से सोल्व होगा वो मेथड से ही होगा फिर। लेकिन ट्राई ये किया है कि जहां जहां ट्रिक बन सकती है वहां बना दी है। मुझे नहीं है 6 बजे वाली क्यों नहीं, 4 से 6 के लिए पूछा था ना, वो नहीं। वो तो बेटा क्लास से लगती है फिर बाकी की। 6 बजे वाली तो रोज नहीं है। भाई दशहरे के दिन है ना, फ्री हूं मैं, तो 4 से 6 लेंगे तुम्हारी क्लास में, ज्यादा ले लें। आज से थोड़ी होगा, कल से होगा, आज से कैसे होगा, अभी तो बाकी है। अरे लास्ट टॉपिक चल रहा है लेकिन उसके क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। भाई मैं डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन को कोर्स में अभी काउंट नहीं करूंगा, वो हमारा चलता रहेगा धीरे धीरे।
समझो, मेरा कोर्स, हम बोल रहे हैं कोर्स कब कंप्लीट होगा, जब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के अलावा सब कुछ कंप्लीट होगा। बस डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बेटा जितना धीरे करोगे उतना ज्यादा, थोड़ा बहुत वो ही ज्यादा अच्छा है। तेज करोगे तो भी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आने वाला। मार्क्स कितने का है? 8 से 9 का। अरे तो जितना करवाएंगे उससे 3-4 तो हो जाएंगे, 4-5 हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, आधे छूटेंगे, उसमें क्या बात है? वो आधे तो छोड़ने भी पड़ेंगे वैसे। यस मेथड। भाई अल्फा प्लस बीटा है हमारा माइनस बी बाई है, और अल्फा प्लस बी अल्फा बीटा है सी बाई। आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो ये एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इधर ले आओ चाहो तो। अब वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर तो कर रहा हूं मैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस 2 सी बाई, तो माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। इधर ए स्क्वायर एलसीएम आ गया तो बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ए बचा। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी। तो मुझे लगता है कि वही आ गया जो पूछा गया था आपसे, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2। आज वंशिका कहाँ गई? तो ये पूछा गया था हमसे, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? नेक्स्ट। बेटा बातें करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है बातें करने का। मैं तो बोल रहा हूँ मरने की भी फुर्सत नहीं रहनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई पूछे कि कब मरेगा, सीए फाउंडेशन के बाद बस। क्या? हाँ कार्तिक बोल। ए की पावर क्यूब से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ए ही बचा ना। हाँ वो ए क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बाकी सब आपको करना है, जो जो मेरे को लगता है बताना है वो बता रहा हूँ। एल प्लस एन इक्वल टू 0 वैसे बता चुका हूं। एम प्लस एल माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस एल माइनस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम माइनस एन इक्वल टू 0। बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे? तो हमने क्या बताया था, यदि इनके कोफिशिएंट का सम दिस प्लस दिस कितना आ रहा है, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड रेशनल। यदि आपका इन तीनों का सम 0 के इक्वल आ रहा है, गिवन है आपको 0,
तो इन तीनों का सम वही आ रहा है, तो इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड रेशनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, रूट्स आर रियल एंड रेशनल। AC। इलेवन, if alpha and beta are the roots of the equation x square equal to x plus 1, then find alpha square upon beta minus beta square upon alpha। तो हमें अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1, बोलो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा 1 क्यों -1। अब मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो ये क्या हो गया, अल्फा क्यूब माइनस, क्या होता है बेटा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। देखो यहाँ पे इसका मतलब मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, 5 आ गया। तो बेटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू प्लस माइनस √5। ये हमारी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक एक वैल्यू रखते जाओगे। सपोज मैंने √5 रखा, तो आंसर क्या आएगा, √5 का क्यूब बोलो। वेरी गुड, 5 √5। ठीक है, क्या आएगा 5